जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम सूर्यवंशी और इस समय मैं खड़ा हूं हमारे गांव जलोदा के भव्य श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय आरती चल रही है और पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। हमारे इस पावन सफर के 4 भाग आप सब यूट्यूब पर देख चुके हैं और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस कथा का 5वां भाग। आज की कथा और भी विशेष होने वाली है, तो मेरे साथ पांडाल के इस दिव्य अनुभव का आनंद लीजिए। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। अभी अभी आरती संपन्न हुई है और अब पूज्य श्री महाराज कन्हैया नागर जी से अमृतमय प्रवचन शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, श्री गिरिराज धरण की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, मोर वंशी वाले की जय, भागवत महापुराण की जय, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आज की कथा बहुत ही विशेष होने वाली है। दोस्तों, पंचम सोपान में भगवान गणेश माँ वीणा वादनी शारदा माई के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं इस व्यास मंच में पधार कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आगंतु सभी मात्र शक्तियां, उपस्थित श्रद्धालु वृंद, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, मुद मंगलमय संत समाज, मंचासीन कलाकार भाई, माइक वाले भैया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोता भाई बहन, सभी के हृदय में विराजित राधा माधव के स्वरूप को प्रणाम करते हैं। और आइए हरिनाम संकीर्तन करते हुए जय जयकार से हृदय के विकार को मिटाते हुए मन ठाकुर श्री हरि के चरणों में लगाते हुए आज की मंगलमय कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा का कौन सा दिवस है आज? आज है कथा के 5वां दिन। 5वां दिवस है और आप लोगों की बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बैठक है। और ये जो हमारा जो शरीर है ये भी कितने तत्वों से मिलकर के बना है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के हमारा ये सुंदर शरीर बना है। और 5 तत्व की ही काया है और 5 तत्व की ही माया है। इस पंच भौतिक शरीर में 5 ऐसे हैं जो बैठ जाए तो परमात्मा का दर्शन और भगवान से मिलन करा सकते हैं, और 5 ऐसे हैं जो बैठ जाए तो बेकार के भोगों में नष्ट कर सकते हैं। 5 बैठे तो बिगाड़ करे, ने 5 बैठे तो सुधार करे। बहुत अच्छी कथा है दोस्तों, सुनते रहे। कौन है वो? बोले कुबुद्धि धारण करने वाले दुष्ट प्राणी बैठेंगे तो विनाश करेंगे, और सद्बुद्धि धारण करने वाले सत्संगी लोग बैठेंगे तो विकास ही विकास करेंगे, अच्छा ही अच्छा करेंगे। इस शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह बैठ गया तो नरक की यात्रा हो जाएगी, जीवन खराब हो जाएगा। और इसी पंच भौतिक शरीर में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, प्रेम बैठ गया तो जीवन संवर जाएगा और भगवान गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्णा। नहीं है, बस बदल दो। जैसे आप कहीं जा रहे हो, रोड बनता है, पुलिया बन रही है, तो वहां लिखा होता है कि आगे कार्य प्रगति पर है, पुल निर्माण का, ब्रिज का काम चल रहा है, कृपया परिवर्तित मार्ग पर चलो, ऐसा बोर्ड लगा देते हैं। अब कोई विचार कर ले कि नहीं, मैं तो जिस रास्ते से जा रहा हूं सीधा ही जाऊंगा, नहीं मुड़ूंगा, परिवर्तन मार्ग नहीं करूंगा। और आगे जाकर यदि वो गड्ढे में गिरे, उसको सरिया लग जाए
गाड़ी गिर जाए, पैर टूट जाए तो गलती किसकी है बोलो? सामने वाले ने तो गेट लगा दिया बोर्ड कि कृपया परिवर्तित मार्ग पर चलो। अब परिवर्तित मार्ग पर चलना किसको है? हमें चलना है। वैसे ही भागवत माता 5वें दिवस की कथा में कह रही है कि कार्य प्रगति पर है, गोविंद से मिलन होने वाला है, भक्ति बढ़ने वाली है, हमारा जीवन धन्य बनने वाला है, सतगुरु की कृपा से जीवन संवरने वाला है। क्या करो? थोड़ा परिवर्तित कर दो, दिशा बदल दो, जीवन की दशा सुधर जाएगी। और जब तक दिशा का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारी दशा सुधरने वाली नहीं है। और इसीलिए माता बहनें व्रत करती है, साल भर में एक बार व्रत आता है। उस व्रत का नाम ही नाम बड़ा दशा माता का व्रत। पीपल की पूजा उसमें करती है, परिक्रमा लगाती है और कहती है हमारा घर की दशा को सुधारो, मेरे घर की, मेरे जीवन की, मेरे बच्चों की दशा सुधर जाए। पर कब सुधरेगी बहन? व्रत करने से नहीं, बोले दिशा को बदलने से, मार्ग को परिवर्तन करने से, जीवन को थोड़ा मोड़ने से ही हमारे जीवन की दशा सुधर जाएगी। करना कुछ भी नहीं है, केवल बदलना है। इन जो अभी तक आपने संसार में लगाया उसको परमात्मा में लगा दो। क्या लगाया? जो मन जो बुद्धि अभी संसार में लगी तो इससे मोह उत्पन्न हुआ। मन और बुद्धि संसार में लगती है तो मोह उत्पन्न होता है। और यही मन यही बुद्धि यदि प्रभु से जुड़ जाती है, मंत्र से जुड़ जाती है, सत्य वचन से जुड़ जाती है तो भगवान की भक्ति का रूप ले लेती है। प्रेम प्रकट हो जाता है भगवान से जुड़ने पर। ये आंखें संसार को देखे, संसारी प्राणी को देखे तो वासना भड़कती है, वासना प्रकट होती है। और यही आंखें गिरधर लाल जी को देखे तो, राधा रमन सरकार को देखे, बांके बिहारी को देखे, धनुषधारी राम लला का दर्शन करे, देवादिदेव महादेव का दर्शन करे तो इन आंखों में वासना प्रकट नहीं होती, फिर उपासना प्रकट हो जाती है, उपासना का भाव बनता है। इसलिए परिवर्तित कर दो, जो संसार की ओर मन मोड़ा है उसको भगवान की ओर मोड़ दो। और इस संसार की, परिवार की, घर की, पुत्रों की, परिवार की, पति की, पत्नी की, माता पिता की सेवा ये मानकर मत करो कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी भैंस है, ये मेरी गाय है। उससे क्या होगा? अहंकार जन्म ले लेगा, अभिमान ज्यादा होगा। क्या करो? ये सब परमात्मा का दिया हुआ परिवार परमात्मा का है, भगवान के हैं ये सब। मुझे तो इनकी सेवा करने का दायित्व मिला है, मैं भगवान का परिवार मान करके इनकी सेवा कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगी? वो सेवा का रूप ले लेगी। दोस्तों, कथा अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। करेंगे काम वही, लेकिन अपनों समझी नहीं करांगा तो कहीं होगा मालूम काम कहीं करी रिया, अपना लोग को काम करी रिया। और यदि यही हम परमात्मा का मान लेंगे तो भगवान सेवा का स्वरूप ले लेगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ ठाकुर जी की। इसलिए जो भी कर्म करना भगवान से जोड़कर करना। जैसे अभी ये भगवान को हम रोज आरती का बाद प्रसाद बांटते हैं, शक्कर बुरा की, रेवड़ी की, चिरौंजी की, माखन की, मिश्री की, मिठाई की, बूंदी की प्रसाद बांटते हैं। ये प्रसाद कब कहलाई बोलो? जब भगवान को हमने भोग लगा दिया, भगवान से इसको जोड़ दिया तो ये प्रसाद है। ने या यदि नुक्ता में पढ़े तो अपन न्यूज इच्छा हुई कि आज तो शक्कर बुरो खाएं, आज तो बूंदी खाएं, आज तो लड्डू खाएं, और खाते हैं हम घर पर बना बना करके। उसको केवल रस कहा, उसको लड्डू कहा, उसको बूंदी कहा, उसको प्रसाद नहीं कहा। बोले प्रसाद कब बना? जब वो ठाकुर जी से जुड़ गया तो प्रसाद का रूप ले लिया है। वैसे ही संसार में जो भी काम करते हो उसको भगवान से जोड़ करके चलना, सारी
काम नहीं रहेगा, वो सेवा बन जाएगी, वो सेवा का रूप ले। बोलो जय श्री कृष्णा। फिर उससे अहंकार जन्म नहीं लेगा। घर पे भोजन भी बनाओ नहीं बेन तो या मत सोचो कि वो परिवार के जिम्मेदारी बनेली। ये भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि इतनों लोगों की सेवा मुझे करना है, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ईर्ष्या भी नहीं होगी। दोस्तों जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि और भी एक अच्छी नई नई वीडियो हम लाते रहें। कोई काम नहीं होता है। मंदिर निर्माण की नींव रखो तो 5 चाहिए, भजन गाने बैठो तो 5 चाहिए, पांडाल लगाओ ऐसा तो 5 चाहिए, पामड़ा जाओ तो कम से कम 5 तो चाहिए नहीं। नया मकान के लिए ईंट लाओ तो कितनी चाहिए, कम से कम 5 तो चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पंच देवता की उपासना है। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ने ब्रह्मा विष्णु महेश। पंच देव की उपासना है हमारे यहाँ पर। गणेश, गौरी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य नारायण और 5 देवता साक्षात हाल हाजरा है। रोज जिनसे हमारी मुलाकात होती है उनसे आप राम राम कहा करो, जय श्री कृष्ण कहा करो, वो आपका साथ देंगे, आपका कल्याण कर देंगे और भगवान से आपको मिला देंगे। कौन? पंचदेव। बोले जल नारायण, जिससे रोज आपके मुलाकात होती है। नहीं, बिना जल के तो कोई भी नहीं रह सकते हैं। ये जल भी नारायण का स्वरूप है, इसलिए आज जितने जजमान बने उनने पूजा करी होगी। जल का देवता वरुण की लोटा का माई, वो जल नारायण है। एक जो हम रोज भोजन करते हैं, यूं तो अपन का के रोटी खाई रिया है, लेकिन वास्तविक उनका नाम है अन्न देव, अन्न नारायण है। एक इतनी हवा के जो अपन महसूस करी रिया, जिसके कारण हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जी रहे हैं, ये भी कौन से देवता है? पवन देव। और जिस पर भोजन बनता है उसको क्या कौन से देव कहेंगे? अग्नि नारायण। और जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहा? पृथ्वी मैया। हो गए ना 5। और देखो समाज में हमारे 5 रिश्तेदार दमदार हो, सपोर्ट में हो, तो हमारे बेटे और बेटियों का संबंध होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और इन्हीं 5 रिश्तेदार से बिगाड़ करना तो औंधे। समाज में 5 रिश्तेदार दमदार हो तो बेटे और बेटियों का संबंध होने में समय नहीं लगता। वैसे ही आध्यात्म दृष्टि में जिसके पंचदेव साथ हो, जिसने पंचदेवों को अपना बना लिया, ज्ञान भक्ति श्रद्धा प्रेम को अपने हृदय में बिठा लिया, उसका संबंध द्वारकाधीश के साथ पक्का हो जाता है। इसीलिए रोज प्रातः काल उठो तो उठ करके सबसे तो राम राम, सबसे जय श्री कृष्ण करो। लेकिन आज एक नया सूत्र दे रहे हैं, जल जैसे ही जल लो उस जल से कहो जय श्री कृष्ण। चूल्हे पर जैसे ही आपने तपेली रखी उससे पहले अग्नि नारायण को कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पहली सांस ले रहे हो आंख खुली, पवन देव हवा जी, पवन को कह दो, पवन देव को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पृथ्वी मैया को प्रणाम कर दे कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बेन क्या होगा? ये पंचदेव आपके सबके साथी बन जाएंगे, मित्रवत बन जाएंगे आपके, और आपका मिलन मोर मूड बंसी वाले से करा देंगे। करोगा नहीं? और कहना दोस्तों ये बहुत ही सुंदर भजन है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। कृष्ण
दोस्तों यह वीडियो और भजन यदि अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके माध्यम से और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे देखते रहें वीडियो को। आपके एक सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों, सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर को आपके द्वारा एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि एक ब्लॉगर को उम्मीद होती है अच्छे अच्छे ब्लॉग पेश करने की। राम नाम से राम नाम दोस्तों कथा के बाद में देखते हैं कौन सा भजन आता है। वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण करना, ये आपके सच्चे साथी बन जाएंगे। जिससे रोज रोज राम कराने उसे प्रेम तो बढ़े नहीं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अभी कथा चल रही है और आप देख सकते हैं कि अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाएं चलने लगी है, पांडाल के पर्दे हिल रहे हैं और भक्त भी धीरे धीरे खड़े होने लगे हैं। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात ठाकुर जी कृष्ण जी इस कथा को सुनने के लिए ठंडी हवाओं के रूप में पांडाल में पधार चुके हैं। प्रकृति भी इस भागवत कथा में झूम रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। जरा ठहरिए और इस माहौल को सिर्फ आंखों से नहीं अपनी आत्मा से महसूस कीजिए। ये जो अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी है, ये जो पांडाल के पर्दे हवा में झूमने लगे हैं और ये जो भक्तों के दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गई है, आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ मौसम का बदलना है? नहीं मेरे भाई बहन, ये मौसम नहीं बदलता है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है तो बैकुंठ से सांवरिया सेठ त्रिलोकी के नाथ खुद को रोक नहीं पाते। ये तेज हवाएं गवाही दे रही है कि सांवरिया सरकार का रथ इस पांडाल के ऊपर से गुजर रहा है। ये पर्दे नहीं उड़ रहे हैं, ये है साक्षात ठाकुर जी के पीताम्बर पीले वस्त्र का छोर है। हम सब भक्तों को छूकर निकल रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना दोस्तों, चारों तरफ आंधी है, पर्दे हवा में उड़ रहे हैं, पांडाल थर थर कांप रहा है। लेकिन इस पूरे मंजर में एक ऐसी बात है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यही तो सांवरिया सेठ का सबसे बड़ा करिश्मा है। वो आता जरूर है अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए, प्रकृति में ऐसी हलचल भी मचाता है, लेकिन मजाल है उसके पांडाल में किसी भी आए हुए भक्त को चोट तक नहीं पहुंचती है, खरोच तक नहीं आती है दोस्तों। यही तो उसका कमाल है, यही तो उसका करिश्मा है। सभी भक्त लोग हंसते हुए आराम से अपने घर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। जहां एक तरफ मौसम का मिजाज बदला और पांडाल डोलने लगा, वहीं दूसरी तरफ देखिए हमारे जलोदा गांव के इन जांबाज नौजवानों को सैल्यूट है। हमारे गांव के इन भाइयों को जैसे ही आंधी आई, ये लोग डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे बढ़कर इन्होंने पांडाल के खंभों को थाम लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी मुस्तैदी से ये सब पूरी व्यवस्था को संभालने में जुट गए। आज की इस अधूरी कथा का जो सबसे मुख्य और चमत्कारी हिस्सा बाकी रह गया है, वो अब कल छठे भाग में पूरा होने वाला है। कल सांवरिया सेठ इस अधूरी कथा को कैसे पूरी करवाएंगे, क्या कल मौसम शांत रहेगा और कल इस पांडाल में ठाकुर जी की कौन सी अनोखी लीला होने वाली है, यह सब कल के छठे भाग में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल की कथा बहुत ज्यादा खास और भावुक होने वाली है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं छठे भाग में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। जय श्री कृष्णा।